दोस्तों बिहार में अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसको देखकर अब ये अनुमान लग चुका है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनने वाले हैं। क्यों नहीं बनेंगे नीतीश कुमार सीएम? महिमा, अब ये भी बातें सामने आने लगी है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। बड़ा फैसला है। जैसे बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि 90 सीटों पर बीजेपी बिहार में आगे है। 90 सीटों पर आगे होना और 90 सीटों पर अगर आगे चल रही है तो अगर नतीजे आते हैं तो ऐसा देख सकते हैं कि 80 या 85 पर बीजेपी आ सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाई देता है। अब 90 सीटों पर जब बीजेपी आगे है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उस ऊपरी मौके पर पहुंच चुकी है जहां पर वो अपना सीएम बना सकती है, क्योंकि लगातार जो बयानबाजियां हमें देखने को मिली बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू के भी जो नेता इस वक्त बीजेपी के ज़्यादा करीब है, ललन सिंह और जो संजय झा हैं, इनकी अगर हम बात कर ले तो उनकी तरफ से भी जो बार बार बातें कही जा रही थी कि विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब नीतीश कुमार और बीजेपी कि अगर नीतीश कुमार को हम हटा भी दे देते हैं, सिर्फ बीजेपी और बाकी के जो एनडीए के दल हैं वो भी बहुमत बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात दिखाई देती है कि बीजेपी इस वक्त उस पड़ाव पर आ चुकी है कि वहां पर वो अपना सीएम बना सकती है और सीएम वो अपना बनाना चाहती भी थी। बार बार ये बात सामने आती रही है, चाहे बिहार के लोगों से हम बात कर ले, चाहे बिहार के जो पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सब से भी अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बात सामने आती है कि बीजेपी बहुत वक्त से चाहती है कि बिहार में उनका सीएम हो, और सीएम उनका अब तक इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि साफ तौर से पता चल रहा था कि जिस तरीके से बिहार में चीज़ें चल रही थी, जो हमेशा नीतीश कुमार आते थे वो उभर कर आते थे, वो निर्णायक स्थिति में आते थे कि जहां नीतीश कुमार सरकार वहां। कहा जाता था कि बिहार में विपक्ष बदलता है, सरकार विपक्ष बदलता है, नीतीश कुमार बने रहते हैं। तो ये बात जो अब तक लगती थी अब ये यहाँ से हटती हुई दिखाई दे रही है। अब नीतीश कुमार उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें डिसाइड करना होगा कि वो किस तरीके से रहेंगे सरकार में एनडीए के साथ। जाहिर सी बात है कि उनको इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है तो बहुत रेयर है कि वो एनडीए के साथ ना रहकर सामने वाले दल में जाएं, क्योंकि इसके लिए सामने वाले दल का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा होगा तभी हम मान सकते हैं कि बहुमत होगा। और अगर नीतीश कुमार के हम मौजूदा वक्त में जो रुझान है उन रुझानों को अगर हम लेते हैं तो नीतीश कुमार को अगर हम हटा भी देते हैं, उनकी सीटों को अगर हम हटा भी देते हैं तो एनडीए के जो बाकी के दल है ये सब मिलकर बहुमत तक पहुंच रहे हैं, जिसका साफ तौर से मतलब यही है कि बिहार में अगर बीजेपी चाहे तो इस वक्त पर अपना सीएम बना सकती है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि अब मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी होंगी कि बिहार में अब किस तरीके से अपना सीएम बनाया जाएगा। इसके लिए नीतीश कुमार को मनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन पर जो प्रेशर था वो प्रेशर पूरी तरह से हट चुका है। नीतीश कुमार का प्रेशर अब तक जो बीजेपी के ऊपर लग रहा था वो अब हट चुका है, क्योंकि 2020 के नतीजे में हम देख चुके हैं कि 43 सीटों पर जेडीयू थी और निर्णायक स्थिति में थी। उस वक्त अगर नीतीश कुमार जहां रहते सरकार वहां रहती, नीतीश कुमार एनडीए में रहे तो सरकार एनडीए की रही, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चले जाते तो सरकार महागठबंधन की होती। इससे साफ तौर से पता चलता है कि बिहार में आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और सीएम को लेकर जो बार बार पूरे वक्त पर बात होती रही है, सीएम को लेकर जो बात होती रही है वो यही थी कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। नीतीश कुमार को लेकर जो पूरा नैरेटिव बिहार के चुनाव के वक्त में सेट किया गया, कहीं ना कहीं वो जेडीयू के फायदे के लिए तो रहा, लेकिन नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी के लिए वो थोड़ा डगमगा चुका है। नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी अब तक इस वजह से सेफ थी क्योंकि वो निर्णायक स्थिति में थे। अब वो उस स्थिति में चले गए हैं कि हाँ ठीक है, आप हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उस स्थिति में जब चली गई है, और इसके लिए सीधे सीधे अगर क्रेडिट जाएगा तो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी ने उस तरीके का प्रदर्शन करती हुई वो दिखाई दे रही है कि बीजेपी 80 से 90 सीटों के आसपास है, अगर जीतेगी भी तो 80 से 90 के बीच में आएगी, जिससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत पहुंच रहा है और इस वजह से वो अपना सीएम बना सकती है। मीटिंग शुरू हो गई होगी और जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे कि आखिर बीजेपी हमेशा चौंकाती है अपने फैसलों से, अपने नतीजों से। हमेशा हमने देखा है, चाहे हमने वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, जब सीएम का नाम सामने आया तो जितने भी नाम चल रहे थे वो सब फेल हो गए। ऐसा नाम सामने आया जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं था। तो बिल्कुल बिहार में भी अब ऐसा ही दिख रहा है कि आखिर सीएम कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर भी बातें चल रही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी अपनी तरफ से जब मीटिंग करेगी तो वो क्या मीटिंग करेगी और सीएम खास तौर से कौन होगा, क्योंकि एनडीए की वो बढ़त मिल रही है और एनडीए सरकार बनाई गई है, ये बात अब साफ हो चुकी है। तो देखिए, बिल्कुल जो अभी तक रुझान सामने आए हैं, जो अभी तक बीजेपी का परफॉर्मेंस सामने आया है, उसके मुताबिक अब बीजेपी के लिए ये रास्ता बिल्कुल आसान हो चुका है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहे तो वो बिल्कुल बना सकती है, और इससे नीतीश कुमार की कुर्सी पूरी तौर से हिल चुकी है। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी मौजूदा वक्त में जो आंकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए 199 सीटों पर है, एनडीए 199 सीटों पर पहुंच चुका है और महागठबंधन जाहिर सी बात है
है कि जो बची हुई सीटें हैं वो इस वक्त महागठबंधन और अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 199 सीटों पर एनडीए है, 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 79 पर जेडीयू अभी 80 के आसपास पहुंच चुकी है और जो चिराग पासवान है वो भी 22 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 4 चुनावों में हर बार नीतीश कुमार ही सीएम बने हैं, लेकिन जब जब जेडीयू को कम सीटें मिली है सरकार में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। जब जेडीयू की सीटें कम होती है तो सीएम भले जेडीयू का होता है, लेकिन सरकार में दबदबा हमेशा बीजेपी का बढ़ जाता है। इस बार तो बीजेपी की सीटें भी ज्यादा हैं और वो निर्णायक स्थिति में भी ऐसा नहीं कि त्रिशंकु फंसा हो या वैसा कुछ हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि सरकार में भी बीजेपी का दबदबा रहेगा और सीएम के पद के लिए भी बीजेपी का दबदबा साफ तौर से देखने को हमें मिल सकता है। इसके लिए जो कई एक्सपर्ट्स बातें बोल रहे हैं वो यही बातें बोल रहे हैं कि अब बीजेपी सीएम की कुर्सी पर काबिज हो सकती है, नीतीश कुमार रिटायर हो सकते हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम पद से अगर कोई रिटायर कर सकता है तो वो कहा जा रहा था बीजेपी ही कर सकती है। अगर बीजेपी उस तरीके का प्रदर्शन करेगी तो नीतीश कुमार अब आने वाले वक्त में सीएम की कुर्सी नहीं संभाल पाएंगे। मौजूदा वक्त में वो 75 साल के हो गए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद वो दोबारा चुनाव लड़े। इसको लेकर जो अटकलें लगाई जाती है वो बहुत कम है कि अगले बार जब 5 साल बाद चुनाव होगा तब नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस वक्त वो 80 साल के आसपास हो जाएंगे। तो ये जो सवाल लगातार उठ रहा था कि नीतीश कुमार हमेशा सीएम रहते हैं, 20 साल से वो कुर्सी पर काबिज है, तो अब वो कुर्सी से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरे समीकरण मौजूदा वक्त में बन रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार में भी अपना दबदबा ऐसा रखेगी कि जेडीयू साइड होते हुए दिखाई देगी। और जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए, वो साबित होते हुए अब दिखाई दे जाएंगे। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा कि जोड़ तोड़ की राजनीति किस तरह से की जाती है, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वहां पर खत्म हो गई। इसके अलावा भी कई जगहों पर हमने ऐसी ही चीज़ें देखी हैं और अब बिहार में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो मौजूदा वक्त में जेडीयू है, जेडीयू के कई विधायक जो कहा जाता है कि बीजेपी के साथ में हैं, बड़े बड़े विधायक बड़े लेवल पर जो जेडीयू में अच्छे पद पर मौजूद हैं, चाहे जैसे संजय राहुल, ललन सिंह, उनकी नज़दीकियां जाहिर तौर से खुले तौर पर बीजेपी के साथ हमें दिखाई पड़ती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि अब सरकार में भी बीजेपी का ऐसा दबदबा रहेगा कि जो भी नई पॉलिसी बनानी होगी, बड़ी स्कीम शुरू करनी होगी, ये सारे फैसले अब दिल्ली से लिए जाएंगे। यानी कि जो बिहार को बिहार चलाएगा या फिर दिल्ली चलाएगी, वो बात अब साफ हो गई है कि बिहार को अब दिल्ली चलाएगा। दिल्ली से बिहार की सरकार चलेगी और वो सरकार कैसी होगी ये तो 5 साल में हमें मालूम पड़ेगा। और जनता का जो जनादेश है वो जनता को उस वक्त पता चलेगा कि बिहार को बिहारी चलाएगा। ये जो बातें चलती थी अब वो साफ हो चुका है कि बिहार को अब दिल्ली चलाने वाला है, और वो दिल्ली कैसे चलाएगा बिहार को, ये देखने वाली बात होगी कि कैसे होगा सारी चीज़ें। तो बिल्कुल देखिए, भाजपा बिहार में अपना सीएम बनाने वाली पोजीशन पर पहुंच चुकी है, जिससे नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो पूरी तरह से हिल चुकी है। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।